हेलो बच्चों, क्लास 12th के चैप्टर 4 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बच्चों जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उस पर फोर्स की जो वैल्यू होती है F इक्वल टू QEB साइन थीटा। हियर थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी vector and magnetic field vector. Q is the charge, B is the strength of magnetic field, you all know. So we know the force on the charge particle F equal to QEB sin theta, इसको दिया लॉरेंज ने, तो इसलिए बच्चों इस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो चलो इसमें हम लोग केस नंबर 1 का स्टडी करते हैं। जब when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब बच्चों होता है कि when चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड like this. In this case theta is 0 degree, and if charge particle enters in the magnetic field in opposite direction, then we will take theta 180 degree. So students, we all know the value of sin 0 is 0, sin 180 is 0. Then from equation 1 we can say force is 0. आप ही बताओ, जब किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो वह पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट पाथ। तो व्हाट विल बी ट्रेजेक्टरी स्टूडेंट? ट्रेजेक्टरी इज स्ट्रेट लाइन। तो 1 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया कि पाथ कैसा फॉलो करेगा जब चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर एंटर करेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ विल बी। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल। तो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यू ऑल नो it is directed inward to the plane of paper. This is uniform magnetic field, and when charge particle enters at right angle, तो बच्चों मान लो इससे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है राइट एंगल पर, है ना, वेलोसिटी इज इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यू कैन से देयर विल बी एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो व्हेन वी अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो एज फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऐसे केस में बच्चों चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। चार्ज पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, और हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो क्या होगी? हर पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की क्या होगी? परपेंडिकुलर। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब अप्लाई करोगे, 4 फिंगर डाउनवर्ड इन फील्ड की दिशा में, सेंटर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। तो व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे केस में बच्चों पार्टिकल कोई भी हो वह सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और हम लोग जानते हैं किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक इनवर्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों इस केस में जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू QEB साइन 90। तो वी हैव, बच्चों बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। यह किसके बराबर हो जाएगा? QEB साइन 91 हो जाएगा। तो वी विल कैंसिल आउट, वी हैव फाइनली R इक्वल टू
mv by qb. This is expression of radius of the circular path followed by charge particle. This is working formula and you can see here r directly proportional to v. जैसे बच्चों हम वेलोसिटी को ट्वाइस कर देंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. और एक चीज़ देख रहे हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मोमेंटम ट्वाइस हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल का रेडियस ट्वाइस हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. ये चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं कि एक ही सर्कुलर चक्कर लगा करके रुक जाएगा, कंटिन्यूअसली इट विल रिवॉल्व along circular track, circular path. तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बच्चों, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मीन्स सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी. नाउ यू कैन राइट वैल्यू ऑफ आर 2 पाई, you can write mv by qb upon v. This v cancel out. We have finally t equal to 2 pi m by qb. From this formula expression you can see t does not depend upon velocity. If charge particle enters in magnetic field with greater velocity, then it will follow circular path of greater radius, but time period remains same. Time period नहीं बदलेगा. तो t does not depend upon v. ये काफ़ी important डिस्कशन है. इस पर 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम ट्वाइस कर दें तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा. तो आपका जवाब होगा टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड रेडियस. ये किस पर डिपेंड करता है, इस मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर और चार्ज की जो वैल्यू है उस पर. एंड बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. वी नो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन 1/t. फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चक्कर लगाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट qb by 2 pi m. इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी भी देख लो, टाइम फ्रीक्वेंसी लाइक टाइम पीरियड बच्चों वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करती है. ओके, नाउ केस 3. व्हेन चार्ज पार्टिकल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्लिकली, माने कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है. इस केस में व्हेन means charge particle enters obliquely with velocity v, then you resolve this v into rectangular components. It is v sin theta, another one is v cos theta. So student, you are seeing v cos theta component is along the direction of magnetic field. Therefore due to this component, due to v cos theta, charge particle tends to follow linear path. लीनियर पाथ फॉलो करना चाहेगा क्योंकि ये वेलोसिटी जो v cos थीटा वेलोसिटी है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. एंड स्टूडेंट v sin थीटा वेलोसिटी ड्यू टू कंपोनेंट v sin थीटा चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू फॉलो सर्कुलर पाथ. आपको मालूम है अभी केस नंबर 2 क्या, जब वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी क्या बच्चों, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. जब जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, जैसे केस 2 में अभी आपने पढ़ा, उसकी वजह से सर्कुलर पाथ, और जो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती बच्चों उसकी वजह से लीनियर पाथ. तो इस प्रकार जो कंबाइंड पाथ होगा दैट विल बी हेलिकल पाथ. चार्ज पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ. दिस इज हेलिकल पाथ. चार्ज पार्टिकल विल फॉलो पाथ लाइक दिस. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, हेलिकल पाथ इट विल फॉलो, हेलिकल पाथ. ठीक है. अब चलो हम लोग रेडियस निकालते हैं. व्हाट इज रेडियस ऑफ हेलिक्स. रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ या हेलिक्स विल बी व्हाट. बोले सर r इक्वल टू mv बाई qb होता फॉर्मूला, लेकिन इसमें किस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो है v sin थीटा. तो देन रेडियस विल बी r इक्वल टू mv sin थीटा बाई qb.
एक इसको वर्किंग फार्मूला बना लीजिए। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में क्या टाइम लगेगा बच्चों। यहाँ से चार्ज पार्टिकल चला तो एक चक्कर, एक साइकिल पूरा करने में क्या टाइम ले रहा। तो डेफिनेटली क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता बच्चों, तो 2πm/qb इट विल बी। एंड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों को, व्हाट इज़ पिच। पिच क्या होता है कि वन टाइम पीरियड में व्हाट इज़ पिच ऑफ द सर्कुलर पाथ, व्हाट इज़ पिच ऑफ द सर्कुलर पाथ। इट इज़ लीनियर डिस्टेंस, it is linear distance covered in time t। टाइम t मतलब टाइम पीरियड। तो आप जब हेलिक्स होगा बच्चों, दो टर्न्स में क्या होगा, एक गैप आएगा, दैट गैप इज कॉल्ड एज पिच। तो p इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन बच्चों, v cos थीटा। और टाइम कितना बच्चों, t। यू पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू v cos थीटा इंटू t। देखो v sin थीटा हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, v cos थीटा। क्यों, बिकॉज ड्यू टू कंपोनेंट v cos थीटा चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू फॉलो लीनियर पाथ, इसीलिए बच्चों हम लोग v cos थीटा लिए इंटू t कितना हो जाएगा 2πm/qb। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पिच। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड। और एक बहुत अच्छी बात आपको देखने की मिल रही होगी, जो इस हेलिक्स का जो सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेलिक्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। केस 2 में आपने देखा है कि प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। इसमें भी देख लो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ कि इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आता है, कुछ अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।